हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक सपोर्ट पर हार्दिक स्वागत है। गाइज, जो भी हमारे भाई विद्यार्थी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देने जा रहे हैं वो हमारे इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। चूँकि हमारा ये वीडियो 5 से 10 मिनट का होगा, लेकिन इसमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने इनमें मेंशन किया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है और इससे आपके परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। तो 5 मिनट की वीडियो है मेरे भाई, आप इसको एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ज़रूर देखना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, जिसका नाम है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, जिसका जो पीरियड काल माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल माना जाता है, इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है। और हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की खोजकर्ता दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी ने 1921 ईस्वी में की थी। और हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता थी। और इसका जो आकार था, जो हड़प्पा सभ्यता का आकार बना हुआ था स्थल का, वो त्रिभुजाकार था। ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको हेडलाइन में कर लीजिए। ये एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। सिंधु सभ्यता के लोग सर्वप्रथम कौन सा अनाज, यानी कि कौन सी फसल का उत्पादन किया था? तो आपका आंसर आएगा कपास। इनकी जो रहने की व्यवस्था थी शहरी व्यवस्था थी, ग्रामीण नहीं थी। और इनके जो घर बनाए गए थे पक्की ईंटों के बनाए गए थे। ठीक है। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी स्थल जो है, कुछ इम्पोर्टेंट स्थल है। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है वर्तमान में। और पत्तन नगर, यानी कि जो लोथल बंदरगाह है, भोगवा नदी के किनारे स्थित था, जो कि वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। और मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार के अवशेष मिले थे, जिसको आप हेडलाइन, यानी कि आप उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए थे। और इनकी जो पद्धति थी, जो इनका रहने का ढंग था, वो क्या था? दास श्रमिक आधारित पद्धति थी, यानी कि दास श्रमिक आधारित पद्धति थी। हड़प्पा कालीन समाज 4 वर्गों में बटी थी। पहला विद्वान योद्धा, दूसरा व्यापारी, तीसरा और श्रमिक चौथे नंबर पे था। इनकी जो हड़प्पा कालीन समाज की व्यवस्था थी, जो रहने वाले लोग थे, जो समाज में रहने वाले लोग थे, 4 वर्गों में बांटे गए थे: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इनकी जो मुद्रा थी उस पर आद्य शिव की प्रतिमा अंकित की गई थी। आद्य शिव की प्रतिमा अंकित थी। मोहनजोदड़ो का अन्य नाम भी होता है, जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट। इसको आप हेडलाइन में लिख लीजिए, जिसको इंग्लिश में माउंड ऑफ डेड कहते हैं। माउंड ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो का जो स्थान था लोथल, भारत में, वर्तमान में भारत में गुजरात राज्य में स्थित है। केवल लोथल एक ऐसा स्थल मिला जो कि ये वर्तमान में केवल गुजरात राज्य में है, बाकी सब सिंध में हो गए हैं। भारत का सबसे पुराना शहर हड़प्पा था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत का सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आपका ऑप्शन आएगा लोहे से परिचित नहीं थे। ये सिंधु सभ्यता के लोग जो विश्वास करते थे मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। अब आ जाइए साक्ष्य पे, यानी कि जो साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। साक्ष्य खेत, जो यानी कि जुते हुए खेत जो का साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। पक्की ईंटों का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो भी कालीबंगा से हुआ था। घोड़े के जो अवशेष मिले थे सुरकोटदा से प्राप्त हुए थे। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे।
और घरों में कुओं का जो अवशेष प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ था? मोहनजोदड़ो से। और नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। सिंधु सभ्यता में गाय के अवशेष नहीं मिले थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। अगर ऑप्शन में आ जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए, निम्नलिखित में से किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए थे, तो आपका ऑप्शन जाएगा गाय की तरफ। गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे। और ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे? ये प्राप्त हुए थे चन्हू दड़ों से। कपास उत्पादन को ग्रीक और यूनान के लोग सिंडन कहते थे। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए सिंडन किसे कहते थे, सिंधु सभ्यता में सिंडन का क्या मतलब है, तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा कपास उत्पादन में ग्रीक और यूनान के लोग उसको सिंडन कहते थे। काली बंगाल से जुता हुआ खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो गाइज, तो हमारे प्यारे मित्र, भविष्य के भावी पुलिसकर्मी, आप सभी लोगों के लिए हड़प्पा से संबंधित ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमें लगता है कि अगर आप हमारा यह वीडियो देखेंगे, 5 मिनट का वीडियो है, लेकिन 5 मिनट में आपको 1 या 2 नंबर ज़रूर इससे मिल जाएंगे। हमें उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने यार मित्रों दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी वीडियो के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।